हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ठाकुर इंस्टीट्यूट। आज हम करेंगे थर्ड लेक्चर ऑन लीनियर इक्वालिटी। आज के लेक्चर के अंदर हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इनइक्वालिटी के ऊपर उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, ठीक है। मॉड एक्स किसके इक्वल होता है? पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के। यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों को। पहले सिंपल समझते हैं मॉड क्या होता है। अगर मैं -5 का मॉड कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा? प्लस का 5, ठीक है। मॉड का बेसिक मतलब क्या होता है? नेगेटिव टर्म को जो मॉड करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। और अगर पॉजिटिव का करेंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव 5 रहेगा, ठीक है। अगर नेगेटिव 5 का मॉड करें तो 5 आ जाएगा, और 5 का मॉड करें तो मेरे पास कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। तो मॉड क्या करता है? नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि मॉड एक्स किसके इक्वल है? पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के इक्वल है, ठीक है। ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर मॉड एक्स है तो या तो वो एक्स प्लस की इक्वल होगी या तो वो माइनस एक्स की इक्वल होगी, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है कि मॉड एक्स करेंगे तो प्लस एक्स आ जाएगा, पर ये नेगेटिव ऑफ एक्स मॉड नेगेटिव की इक्वल कैसे हो सकती है? हो ही नहीं सकता। तो अब इसकी डेफिनेशन को समझते कैसे हैं। मॉड एक्स प्लस एक्स कब होता है? जब एक्स क्या हो? पॉजिटिव हो। देखो यहाँ पर जब मैं 5 का मॉड कर रहा हूँ तो मेरे पास कितना आया? 5 आया, क्योंकि 5 पॉजिटिव नंबर था, ग्रेटर देन 0 नंबर था, तो उसका मॉड जो भी करोगे वह सेम आ जाएगा। मॉड करने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब 5 का मॉड 5 आ जाएगा। ऐसे x का मॉड क्या आ जाएगा? प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, x आ जाएगा जब x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर मान लो मैं लिखता हूँ x इज़ नेगेटिव, ठीक है। इफ़ x इज़ लेस देन 0, अगर x नेगेटिव है तो माइनस एक्स क्या है? पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है? अगर x नेगेटिव उसके आगे नेगेटिव डाल दिया तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव नंबर इज पॉजिटिव, क्योंकि अगर आपका x नेगेटिव उसके आगे नेगेटिव डाला तो ये पूरा का पूरा नंबर क्या हुआ? पॉजिटिव नंबर हुआ, ठीक है। इसका मतलब मॉड x जो है माइनस एक्स होता है जब x क्या हो? नेगेटिव। इसका मतलब किसी नेगेटिव नंबर का या तो मॉड कर दो, +5 आ गया, या उस नेगेटिव नंबर के बाहर एक नेगेटिव डाल दो तो वो भी क्या बन जाएगा? मेरे पास 5 बन जाएगा। देखो -5 का मॉड करोगे 5 आएगा, या -5 के आगे नेगेटिव डाल दो वो भी क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि अगर हम मॉड किसी नेगेटिव नंबर का कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0। इसका मतलब अगर आपको पता ही नहीं है y लिखा हुआ है, ठीक है, आपको पता नहीं है कि y पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है, तो आपने अगर मॉड हटाना है तो वो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव y। हो सकता है कि y पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव y खुलेगा, हो सकता है y नेगेटिव हो तो उसको माइनस y लिख दिया, ठीक है। तो मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव y आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। चले अब देखिए पहली प्रॉपर्टी देखते हैं। अगर आपके पास मॉड x लेस देन a है, किसी पर्टिकुलर नंबर से छोटा है, अब मॉड को जब छोड़ते हैं मतलब यहाँ मॉड हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? पॉजिटिव नेगेटिव x लेस देन a, क्योंकि हमें x के बारे में पता नहीं कि x पॉजिटिव है या x नेगेटिव है। अगर हमें मेंशन नहीं होगा कि x पॉजिटिव है नेगेटिव तो मॉड हटाएंगे तो क्या आएगा? पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो इससे बन गया प्लस x लेस देन a और माइनस x लेस देन a, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव x लेस देन a था, एक बार प्लस x लेस देन a लिख दिया, एक बार माइनस x लेस देन a लिख दिया। अब यहाँ पर नेगेटिव ऑफ x -1 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये कट गया, तो x इज ग्रेटर देन -a। जैसे ही हमने नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो x क्या आ गया? -a से बड़ा, और x क्या आ गया? a से छोटा। तो इसका मतलब क्या हो गया? -a जो है x से छोटा है, x जो है a से छोटा है। तो ये प्रॉपर्टी बन गई कि अगर मॉड x लेस देन a दिया हो, कहीं पर भी अगर मॉड x लेस देन a दिया हो तो x की जो वैल्यू होगी -a to a लाई करेगी, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत आपको नहीं है। जैसे मान लो अगर आपको दिया है मॉड x लेस देन 4, ठीक है, मॉड x लेस देन 4। अब ये मॉड x पॉजिटिव मतलब ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है तो क्या बनेगा? ये -4x लेस देन 4। आप इसको सीधा ही लिख सकते हो, ठीक है। या तो आप पूरा प्रोसेस बना के पॉजिटिव नेगेटिव तोड़ोगे, फिर पूरा इसी तरीके से सॉल्व करोगे, बट आप ये वाली प्रॉपर्टी सीधी लगा सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम मॉड x माइनस 1 लेस देन 4। अब देखो इसको ध्यान से देखो, मॉड x माइनस 1 लेस देन 4। अब यहाँ पर मॉड ये पूरा x मॉड है, किससे छोटा है? a से,
तो यहाँ पर क्या आएगा -4x - 1 लेस देन 4। जो भी यहाँ पर मॉड है वो -4 से 4 के बीच में लाई करेगा। अब ये x निकालने के लिए क्या करेंगे, -1 है तो सभी जगह क्या करेंगे +1। ये लास्ट लेक्चर के अंदर आपने किया था ये -3x लेस देन 5। अब ये x की वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगी, -3 से 5। अगर इसको ऑर्डर मतलब अगर इसको आपने इंटरवल की फॉर्म में लिखना है तो x किसको बिलोंग करेगा, -3 से 5 ओपन इंटरवल। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो प्रॉपर्टी मैंने अभी की है यहाँ तक नोट कर लिया आपने। यहाँ पर इक्वलिटी का साइन भी आ सकता है, फिर भी कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर यहाँ इक्वलिटी होती तो यहाँ पर इक्वल टू आता बस। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, मॉड x इज ग्रेटर देन a। अब मॉड x इज ग्रेटर देन a, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मॉड अगर हटाना तो क्या बनेगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव x इज ग्रेटर देन a वैसे ही। ठीक है, तो इसको हमें +x इज ग्रेटर देन a और -x इज ग्रेटर देन a। अब इसका तो कुछ होगा नहीं क्योंकि x ग्रेटर देन a आ गया। अब यहाँ पर -1 से अगर आप डिवाइड करो, जैसे आप -1 से डिवाइड कर रहे हो तो ये साइन क्या हो जाएंगे, चेंज, ये कट गया, x इज लेस देन -a। अब ये आ गया x इज ग्रेटर देन a, यहाँ पर x इज लेस देन -a। इसका मतलब क्या हुआ, जो x है वो a से बड़ा है और -a से, मतलब x जो है पॉजिटिव नंबर से बड़ा है और नेगेटिव नंबर से छोटा लेना है। तो अगर इसको इंटरवल की फॉर्म में लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, x किसको बिलोंग करेगा, a से इन्फिनिटी यूनियन -∞ से -a, इस तरह से लिख देंगे इसको। ठीक है, फिर से देख लें, मॉड x a से बड़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव किया, x a से बड़ा आ गया, ये -x ग्रेटर देन a है, नेगेटिव उधर भेजेंगे तो लेस देन a, मतलब x इज लेस देन -a। इसका मतलब कैसे करेंगे, मॉड x अगर मेरे को दिया है ग्रेटर देन 3, देखो साइन देखना है आपने, कौन सा साइन दिया है, ग्रेटर देन का। तो मॉड x इज ग्रेटर देन 3 का मतलब अगर आप लोग सीधे प्रॉपर्टी यूज़ करनी हो तो कैसे करेंगे, तो x जो है 3 से ज़्यादा होगा, पॉजिटिव से ज़्यादा, और x जो है -3 से छोटा होगा। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर होगा x उससे बड़ा होगा और उसके नेगेटिव से x क्या होगा, छोटा होगा। अब यहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा होगा, 3 से इन्फिनिटी, और x यहाँ किसको बिलोंग करेगा, x इज लेस देन -3 मतलब -∞ से -3, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -3 यूनियन विद 3 to कंबाइन आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो मॉड के लिए दो प्रॉपर्टी यूज़ की हैं, एक तो मेरे पास मॉड x लेस देन a, यहाँ पर इक्वलिटी का साइन भी आ सकता है, और मॉड x ग्रेटर देन a। जब लेस देन है तो यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी आई, -a लेस देन x लेस देन a, और यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी आई कि x जो a से बड़ा होगा और x जो है -a से छोटा होगा। ठीक है, ये टॉपिक जो है कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर एनडीए के लिए। ठीक है, तो ध्यान से देख लें आप। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 - 4x मॉड ग्रेटर देन 9। अब यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी लगेगी, x मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है, जो x है ये वाला x ग्रेटर देन होगा नंबर से और लेस देन होगा उस नंबर के नेगेटिव से। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3 - 4x ग्रेटर देन 9, तो दोनों तरफ 3 को ख़त्म कर देंगे, तो ये 3 कट गया, कितना, -4x ग्रेटर देन 6। ठीक है, अब ये -4 हटाना है तो डिवाइड बोथ साइड बाय -4, तो -4x डिवाइड बाय -4, 6 बाय -4, ये ग्रेटर देन का साइन लेस देन में चला जाएगा, ये कट गया, x इज लेस देन -3/2। ठीक है, यहाँ पर 3 - 4x, यहाँ पर भी -3 करेंगे, -9 -3, ये कट गया, कितना आ गया, -4x लेस देन -12 डिवाइड करेंगे -4 से, तो -12 डिवाइड बाय -4। अब -4 से कट करेंगे तो x इज, अब यहाँ जब भी नेगेटिव से डिवाइड करो तो साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन 3। तो x जो है लेस देन -3/2 है, x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो x यहाँ किसको बिलोंग करेगा, -∞ से -3/2 यूनियन विद, यहाँ पर x किसको बिलोंग करेगा, 3 to ∞, तो यहाँ कंबाइन हो जाएगा, यहाँ x। ठीक है, यहाँ x इसको बिलोंग करेगा, यहाँ पर x
3 से इन्फिनिटी बिलोंग करेगा। टोटल में क्या हो गया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मॉड वाली प्रॉपर्टी यूज़ की और ये सब हमारा सिंपली सॉल्व हो गया। अच्छा, नेक्स्ट फ्रैक्शन प्रॉब्लम। मान लो किसी जगह फ्रैक्शन के अंदर a/b ग्रेटर देन 0 दिया है, मतलब अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन पॉजिटिव दी है, मतलब ग्रेटर देन 0 दी है। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, अब देखो अगर फ्रैक्शन पॉजिटिव है, अगर आपकी फ्रैक्शन पॉजिटिव है तो उसका मतलब क्या हो सकता है कि न्यूमिनेटर भी पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा। दो पॉजिटिव नंबर की रेशियो लेंगे तो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अच्छा इससे और भी पता लग सकता है, हो सकता है न्यूमिनेटर भी नेगेटिव हो, डिनोमिनेटर भी नेगेटिव हो, नेगेटिव नेगेटिव कट के भी मेरे पास क्या रेशियो क्या आ रही है, a/b क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, इसका मतलब यही है ना कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। क्लियर है, जैसे -2/-5 तो कट के कितना बन रहा है मेरे पास 2/5। अगर दो नेगेटिव नंबर भी लेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब अगर a/b पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और ठीक है, ये केस बन रहा है। दूसरा केस क्या बन रहा है, a इज नेगेटिव, b इज नेगेटिव। तो दो केस बनते हैं, अगर a/b पॉजिटिव है तो दो केसेस बनते हैं, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव के होंगे। अब देखो यहाँ अगर a/b नेगेटिव है, a/b नेगेटिव है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों ऑपोजिट साइन के होंगे। नेगेटिव तभी आता है ना जब दोनों में से एक नेगेटिव हो। इसका मतलब क्या होगा, एक तो केस बनेगा कि मैं मान लूँगा कि a नेगेटिव है और b पॉजिटिव है, और या मैं मान लूँगा a पॉजिटिव है b नेगेटिव। तो फ्रैक्शन अगर पॉजिटिव दी है तो ये कंडीशन आएंगी, अब फ्रैक्शन अगर नेगेटिव दी है तो ये कंडीशन आएंगी। जैसे कि एक सम आ जाता है, मान लो सॉल्व 1/2x - 5 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ध्यान से देखना, 1/2x - 5 इज ग्रेटर देन 0। अब मैंने यहाँ से x निकालना है, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं पता तो आप बहुत मुश्किल में पड़ जाओगे। सॉल्व 1/2x - 5 ग्रेटर देन 0। अब ध्यान दो, फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, 1/2x - 5 फ्रैक्शन की फॉर्म में 1/, है ना। अब देखो फ्रैक्शन की फॉर्म में तो है, और इसमें क्या चीज़ आ रही है, ऊपर जो 1 है वो पॉजिटिव है, 1 इज पॉजिटिव क्योंकि साइन इसके साथ पॉजिटिव है। अब देखो अगर कोई फ्रैक्शन पॉजिटिव है, ऊपर न्यूमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर डेफिनेटली क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तभी ये रेशियो मेरे पास क्या आई है, ग्रेटर देन आई है। इसका मतलब डायरेक्ट मीनिंग क्या आ रहा है मेरे पास, 2x - 5 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो 2x इज ग्रेटर देन 5, तो x मेरे पास कितना आ गया, 5/2 आ गया। ठीक है, समझे बात, मेरे पास 1/2x - 5 ग्रेटर देन 0 था, तो ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है 1/2x - 5। अब अगर न्यूमिनेटर पॉजिटिव है आपके पास, ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है, तो नीचे वाली टर्म क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तभी फ्रैक्शन पॉजिटिव आएगा। तो 2x - 5 ग्रेटर देन 0, वहाँ से हमने x निकाल लिया। अच्छा अगर ऐसा आता 1/2x - 5 इज लेस देन 0, ठीक है, सेम क्वेश्चन है बट वहाँ पर लेस देन 0 दिया है, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है डिवाइडेड मतलब हम कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। न्यूमिनेटर पॉजिटिव है, n इज 1, तो डिनोमिनेटर हैव टू नेगेटिव, तभी तो रेशियो नेगेटिव आएगी। इसका मतलब यहाँ से हमें डायरेक्ट मीनिंग पता लग रहा है कि 2x - 5 लेस देन 0 है और 2x लेस देन 5 है, तो x कितना है यहाँ पर, लेस देन 5/2। ठीक है, ये बड़े काम आते हैं हमारे पास फ्रैक्शन के रिजल्ट। ठीक है, ये नोट कर लो। अब देखो ये क्वेश्चन, x+1 डिवाइड बाई x+2 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है, मतलब मेरे पास क्या हो दिया हुआ है, a/b ग्रेटर देन 0। अब इसका मतलब क्या है, अब हम डिसाइड नहीं कर सकते कि x+1 पॉजिटिव है, x+2 नेगेटिव है, कुछ पता नहीं लग रहा हमें, x+1 डिवाइड बाई x+2 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर अगर हमारे पास a/b पॉजिटिव, इसका मतलब दो केसेस बनेंगे। केस 1, x+1 इज पॉजिटिव, x+2 इज, मान लेंगे कि दोनों पॉजिटिव है। ठीक है, तो x इज ग्रेटर देन -1, x इज ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पर देखो ध्यान से समझो,
अगर मैं लिखता हूँ x इज़ ग्रेटर देन -1 कि x -1 से बड़ा है और x इज़ ग्रेटर देन -2, तो अगर x -2 से बड़ा है और x -1 से बड़ा है, ठीक है, अगर x -1 से बड़ा है तो -2 से नेचुरली बड़ा होगा, तो दोनों का कंबाइंड रिजल्ट क्या आ जाएगा, x इज़ ग्रेटर देन -1। एक ही बात हो रही है। अगर मैं कहता हूँ x इज़ -1 से बड़ा है तो -2 से बड़ा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो x किसको बिलोंग करेगा, -1 से इन्फिनिटी। जो सेकंड केस है वहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर ये फ्रैक्शन डिवाइड होकर पॉजिटिव आ रही है, या तो दोनों क्या होंगे, x+1 भी नेगेटिव और x+2 भी नेगेटिव। तो x+1 नेगेटिव 0, मतलब यहाँ पर x लेस देन -1 और x इज़ लेस देन -2। अब जो है x -1 से छोटा और x -2 से छोटा है, ठीक है, छोटे के टाइम पर x -2 से छोटा है, इसका मतलब -1 से छोटा ऑटोमेटिकली है, तो यहाँ x आ गया -2 से छोटा आ गया। क्लियर है, बड़ी आसानी से हमने इसको कर लिया। और अगर हमारे पास दिया होता x+1 डिवाइड बाय x+2 लेस देन 0, अच्छा नेगेटिव दिया होता तो उसका मतलब क्या करते, एक केस बनाते हैं कि ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, एक बार बनाते हैं नीचे वाला पॉजिटिव ऊपर वाला नेगेटिव। ठीक है, चलिए नोट कर ले पहले, फिर सम पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे काफ़ी तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, काफ़ी तरह की प्रॉब्लम जो है एक ही सम के साथ हमारी हल हो जाएंगी। सॉल्व क्या है, मॉड x+3 प्लस x डिवाइड बाई x+2 ग्रेटर देन 1। ठीक है, यहाँ 1 इस साइड हम 0 रखेंगे तो 1 इधर ले आएंगे, 1 इधर आके माइनस हो गया, फिर इसके नीचे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा -x -2, तो x x कट जाएगा तो ये बन गया x+3 -2 ओवर x+2 ग्रेटर देन 0। अब दो केसेस आएंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब मेरे पास यहाँ पर मॉड है, ठीक है, जहाँ पर बीच में मॉड है तो पहले मॉड को तोड़ेंगे, तो मैं दो केसेस मान लेता हूँ। ठीक है, पहले केस में मैंने मान लिया जो मॉड के अंदर वाली टर्म है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं, जो मॉड के अंदर वाली टर्म या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। तो मैंने मान लिया केस 1 के अंदर कि x+3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यानी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, मैंने मान लिया कि जो x के अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, यानी x+3 इज़ ग्रेटर देन 0, यानी x इज़ ग्रेटर देन -3। ठीक है, ये रिजल्ट साथ में आ गया। अब अगर मॉड, इसका मतलब x+3 का जो मॉड होगा वो x+3 के इक्वल आएगा। अगर मॉड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव है, उसका मॉड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x+3 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा, x+3 -2 डिवाइड बाई x+2 ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया x+1 डिवाइड बाई x+2 ग्रेटर देन 0। ये थोड़ी देर पहले हमने इस तरह के क्वेश्चन को किया था। अब ये फ्रैक्शन आ गई x+1 डिवाइड बाई x+2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा कि x इज़ ग्रेटर देन इसका मतलब क्या होगा, x+1 इज़ ग्रेटर देन 0, x+2 इज़ ग्रेटर देन 0, और यहाँ तो दोनों पॉजिटिव के होंगे, या x+1 लेस देन 0, x+2 लेस देन 0, तो यहाँ x इज़ ग्रेटर देन -1, x इज़ ग्रेटर देन -2, और x इज़ लेस देन -1 और x इज़ लेस देन -2। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। ये अगर a डिवाइड बाई b पॉजिटिव है तो यहाँ दोनों के पॉजिटिव होंगे, दोनों के दोनों नेगेटिव के होंगे। अब देखो x इज़ ग्रेटर देन -1 और x इज़ ग्रेटर देन -2, इसका मतलब क्या है कि x -1 से बड़ा और x -2 से बड़ा है, तो x अगर -1 से बड़ा है तो -2 से नेचुरली बड़ा है, तो x इज़ ग्रेटर देन -1, और यहाँ पर x इज़ लेस देन -1 और x इज़ लेस देन -2, तो x क्या हो गया, लेस देन -2। ठीक है, तो x किसको बिलोंग कर गया, -1 से इन्फिनिटी, एंड x और x बिलोंग्स टू x इज लेस देन -2 का मतलब -इन्फिनिटी से -2। ठीक है, अब ये जो केस है इसका रिजल्ट ये आया, बट स्टार्टिंग के अंदर हमने कहा था जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -3 है, कि -3 से बड़ा है, छोटा नहीं जा सकता, तो यहाँ x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी तो आएगा ही, और x बिलोंग्स टू, देखो x जो है -3 से बड़ा है, तो x अगर ऐसा देखा जाए -3 से बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा था मेरे पास -2 से। इस रिजल्ट का मतलब क्या है कि x है -2 से इन्फिनिटी पीछे, पर मैंने कह दिया x जो है -3 से बड़ा है, तो ये रिजल्ट यहाँ तक आ गया, तो x उसको बिलोंग करेगा -3 से -2। ध्यान से देखो यहाँ पर x आ रहा है -2 से छोटा, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक,
फिर यानी कह दिया कि x जो है -3 से बड़ा है, तो ये आंसर आएगा -3 से -2 के बीच में। तो ये रिजल्ट मेरे पास आ गया x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी और x बिलोंग्स टू -3 टू -2। तो x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी यूनियन -3 टू ये इसका पहले केस का आंसर आया है। ये केस कब बना है? जब मॉड के अंदर वाली टर्म क्या है? पॉजिटिव। मॉड के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव, उसका मॉड हटा देंगे तो क्या आ जाएगा? सिंपल सेम। ठीक है, मॉड हटाने के लिए हमें दो केस बनाने पड़ते हैं। पहले केस के अंदर हम मानते हैं कि जो मॉड के अंदर वाली टर्म है वो पॉजिटिव है, तो मॉड हट जाएगा। ठीक है, सेम रह जाएगा। चलो नोट कर लें आप। अब चलिए सेकंड केस के ऊपर चलते हैं। सेकंड केस क्या मान लेंगे? जो मॉड के अंदर वाली टर्म है वो मेरे पास क्या है? x+3 क्या है? नेगेटिव है। x इज लेस देन -3, तो x इज नेगेटिव, x+3 नेगेटिव, तो x इज लेस देन -3 आ गया। अब इसका मतलब क्या बनेगा यहाँ पर कि जो मेरा पास मॉड x होगा वो क्या होगा? -(x+3). ठीक है, मॉड x क्या होता है? -x होता है जब x के अंदर वाली टर्म क्या हो? नेगेटिव। अगर मॉड हटाना तो उसके आगे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये मेरे पास बन गया -(x−3). ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो मेरे पास थी ये वाली, ठीक है, ये क्या बन जाएगी? -(x−3) डिवाइड बाय x+2। यहाँ -2 है मेरे पास, ग्रेटर देन 0, तो ये -(x−5) डिवाइड बाय x+2 इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से नेगेटिव कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो ये क्या? x+5, देखो यहाँ कर दो तो मैं, यहाँ माइनस कॉमन निकालो तो x+5 डिवाइड बाय x+2 ग्रेटर देन 0। अब ये नेगेटिव उधर जाएगा, दोनों तरफ नेगेटिव से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? x+5 डिवाइड बाय x+2 लेस देन 0। ठीक है, ये कंडीशन बन गई, x+5 डिवाइड बाय x+2 लेस देन 0। 5 x+2 लेस देन 0 है। ठीक है, यहाँ से क्या केस बनेंगे मेरे पास? अब डिवाइड के अंदर नेगेटिव, इसका मतलब क्या होगा? हो सकता है कि ऊपर वाला मेरे पास क्या हो? नेगेटिव हो और नीचे वाला क्या हो? पॉजिटिव। और ठीक है, या तो मतलब ऐसे लेंगे ना, न्यूमिनेटर मेरे पास नेगेटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव, और या न्यूमिनेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर x+2 नेगेटिव। ठीक है, दो केसेस बना लेंगे अंदर कि मैंने मान लिया कि न्यूमिनेटर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे? x इज लेस देन -5 और x इज ग्रेटर देन -2। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो? जो x है वो -5 से छोटा है और -2 से बड़ा है। एक ही टाइम पर एंड कंडीशन है कि दोनों एक ही टाइम पर हो रहे हैं कि x जो है -5 से छोटा हो और 2 से बड़ा हो, विच इज़ नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल कंडीशन नहीं है। ठीक है, ये रिजेक्ट हो जाएगी। और x इज़ ग्रेटर देन -5 एंड x इज़ लेस देन -2। अब यहाँ पर x -2 से छोटा है और -5 से बड़ा है, तो ये हो गया -5 लेस देन x लेस देन -2। तो x किसको बिलोंग कर रहा है यहाँ पर? -5 से -2 को। ठीक है, बट यहाँ पर हमने कहा है कि जो x है वो -3 से छोटा है। ठीक है, x इज़ लेस देन -3। यहाँ x आ रहा है -2 से छोटा, -5 टू -2 आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। -5x लेस देन, बट जो मेरे पास x है वो किससे छोटा है? -3 से छोटा है। x जो है -5 से बड़ा हो गया, छोटा किससे? -3 से। ठीक है, इसको नंबर लाइन पर देख लें, ये -5 है, ये -2 है, यहाँ -3 है। तो उसने कहा है कि x जो है -3 से छोटा है और -5 से बड़ा है, तो उसको लिखेंगे x बिलोंग्स टू -5 टू -3। ठीक है, तो ये आपका बहुत बड़ा सम सॉल्व हो गया जिसमें मॉड भी था। ठीक है, यहाँ ऐसे क्वेश्चन भी आ जाएंगे पेपर के अंदर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जब इक्वल टू में कुछ नंबर है, यहाँ पर 1 2 3, वो इधर लेके माइनस करेंगे तो इस साइड 0 लेंगे, फिर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में ऐसे ले लेंगे, उसके बाद रिजल्ट लगा देंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।